दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, एक दिन कोचीन नगर से चलकर दो व्यापारी दिल्ली शहर में आए और घूमते फिरते एक नगर सेठ के पास जा पहुंचे। नगर सेठ के सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर इनके मन में बेईमानी समाई और उसे ठगने का विचार किया। ये थोड़े से आभूषण भी अपने साथ लाए थे। उसे व्यापारी को दिख लाकर बोले, आप मेरे इन आभूषणों को बिकवा दें तो हम पर आपका बड़ा उपकार होगा। व्यापारी आभूषणों को देखकर उत्तर दिया, आपका कहना बहुत ठीक है, पर यह कोई लड़कों का खेल नहीं है जो इधर बनाया और उधर बिगाड़ दिया। जब मैं इसे कुछ लोगों को दिखलाऊंगा और उन्हें पसंद आएगा तब कहीं बिकेगा। आप लोग आभूषणों को मेरे यहाँ छोड़ जाइए, फिर दूसरे दिन दोपहर में आना। ठगों ने कहा, बहुत अच्छा, हम कल दोपहर को आपके पास आएंगे, परंतु आप भी एक बात का ध्यान रखना कि जब हम दोनों ही एक साथ होकर आवें तो आभूषणों को देना, अन्यथा नहीं। वे ठग इस प्रकार उसे बातों में बांधकर वहां से आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर वे फिर वापस लौटे। उनमें से एक आदमी कुछ दूर मोड़ पर एक आदमी से झूठी गप मारने लगा और दूसरा उस सेठ की दुकान पर पहुंचकर बोला, सेठ जी, हमारा विचार रास्ते में जाकर पलट गया, इसलिए हमको फिर लौटकर आपके पास आना पड़ा। हम चाहते हैं कि इस समय आप हमारे आभूषणों को लौटा दें। कल दोपहर को हम इनको लेकर आपके पास आएंगे, तब तक आप भी ग्राहक ठीक कर रखें। सेठ ने कहा, तुम्हारी चीज तुमको लौटाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है, उसको भी अपने साथ लेकर आओ। ठग ने अंगुली का संकेत कर उसे नुक्कड़ पर एक दूसरे आदमी से बातचीत करते हुए दिखलाया। व्यापारी ने देखा तो बात सही थी। वह नुक्कड़ पर खड़ा होकर किसी से कुछ वार्तालाप कर रहा था। व्यापारी को अब कोई शक न रहा। वह आभूषणों को तत्काल उसे दे दिया और अपने काम में दत्तचित्त हुआ। उसको इनकी तरफ से कोई शंका नहीं थी, क्योंकि उसका हृदय साफ था। इससे वह दूसरों को भी अपने ही समान समझता था। दूसरे दिन दोपहर के समय दूसरा ठग आया और सेठ से अपने गहनों को मांगा। सेठ ने कहा, गहने तो कल ही यहाँ से ले गए, अब फिर क्या मांगने आए हो? ठग बोला, कौन ले गया? सेठ ने उत्तर दिया, तुम्हारा साथी। वह कुछ क्रुद्ध होकर बोला, आपने यह अनुचित किया है। हमने आपको उसी समय सचेत कर दिया था कि जब हम दोनों एक साथ होकर आवें तो आप गहनों को वापस देना, फिर आप अकेले एक को क्यों कर दिया? आपकी यह थोथी दलील है, हमारा आभूषण हमें दीजिए। सेठ ने जवाब दिया, आप भी तो उस नुक्कड़ पर खड़े थे जबकि आपका भाई लेने आया था। ठग बोला, इससे क्या? मैं उसे गहने वापस लेने को नहीं कहा था। आप मेरे आभूषणों को वापस दे नहीं तो मैं आप पर नालिश करूंगा और नाहक आपको भी जेरबार होना पड़ेगा। सेठ भी कुछ कहता और यह भी कुछ कहता, यहाँ तक कि कहा सुनी में घंटों बीत गया, परंतु वह ठग किसी प्रकार राजी नहीं होता था। तब क्रुद्ध होकर नगर व्यापारी ने कहा, जा, जो तेरे जी में हो सो कर। मैंने तेरा कुछ कर्ज नहीं खाया है जो मुझे धमकी देता है। ठग का तो मन बढ़ा ही था। वह तत्क्षण बीरबल के पास जाकर फरियादी हुआ। बीरबल उसकी फरियाद सुनकर तुरंत व्यापारी को बुलवाया। जब वह आया तो बोला, यह क्या कहता है, इसका ब्यौरा बतला। वह व्यापारी शुरू से आखिर तक जो जो बातें हुई थीं बयान किया और 3-4 प्रतिष्ठित पुरुषों की साक्षी दिलवाई। बीरबल सारी बातों को सुनकर निश्चित कर लिया कि नालिश झूठी है, परंतु फिर भी बिना किसी अपराध में गिरफ्तार किए सजा भी नहीं दी जा सकती। अतएव वह नालिश करने वाले व्यापारी से चोला, तुमने यही कहा था न कि हम दोनों जब एक साथ आवे तभी आभूषणों को वापस देना? उसने कहा, हाँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल कौड़ी पाई सत्य है, यही बात पक्की हुई थी। तब बीरबल बोला, जब ऐसी शर्तें तय हुई हैं तो फिर तुम अकेले क्यों कर आए?
आप अपने भाई को साथ लेकर आओ तो मिलेगा। ठग की दाल न गली। बीरबल की ऐसी आज्ञा सुन वह वहां से खिसक गया। बीरबल नगर सेठ से बोला, सेठ जी, देखना, यदि यह इतने पर भी न माने और कदाचित आपसे फिर आभूषण मांगने आवे तो दोनों को मेरे पास पकड़ कर लाना। यदि दोनों ही साथ आवे तो अति उत्तम हो, नहीं तो इसे तो कदापि न छोड़ना। सब लोग बीरबल की अनुमति से अपने दो घर गए, परंतु ठगों का फिर कहीं पता न चला। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और ये नई कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बादशाह बीरबल के साथ नगर में होकर हवाखोरी के लिए निकला था। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफूहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय मुंह से थूक बाहर निकला आता था। कहाँ तक कहें, वह सर्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है, उसके हाथ के स्पर्श किए फल तक भी किसी रंग का खाने को जी नहीं चाहता था। वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो। जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को जूठा मीठा नहीं सूझता। निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न जात सूझता है न कुजात। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिक बाज होंगे, परंतु ऐसी दो गलीज जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। बादशाह ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूं। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहां से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन बंधी रही। वह बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आप आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का जान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ, यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है। बादशाह को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ और वे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यान पूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि बचा कर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। महामाया भी उसके पोछेर चली। कुछ देर के बाद वे दोनों एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह का भ्रम मिटे गया और उन्हें उस लंपट का जार उस होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल को परिख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परिख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बतलाओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह सब आंखों की खूबियां हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं।
जिससे आँखों को मनुष्यों से मिलकर व दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं बहुत देर से बराबर उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दीवालों को देखता जा रहा था। दैवात एक संडास पर ताजा चूना छुआ गया था। झट अंगुलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बतलाएं कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता, उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का संचा गुलाम है। बादशाह को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और वह घर आकर उसको एक जोड़ी दुशाला पारितोषिक दिया। दोस्तों, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे। 3 दोस्तों दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्रेष्ठाचरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वे बिना समझे बूझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को मुख से एक बार कह देते उसको प्राणपण से पालन करते थे। उनसे उनका भृत्य समुदाय सदा भयभीत रहता। एक दिन ऐसो घटना घटी जब उक्त पंडित जी चौके में बैठकर भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में परोसे खाद्य पदार्थ में एक बाल निकला, जिस कारण पंडित जी को बड़ा रंज हुआ और अपनी स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहलो चूक के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु फिर यदि ऐसी असावधानी करोगी, खाद्य पदार्थ में बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल मूड लूंगा। हरी इच्छा भावी बलवाना। यद्यपि बेचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद्दी स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती थी और भोजन बनाने व परोसने के समय अपने बालों को खूब संभार कर बांधे रहती थी, परंतु होनी को कौन रोक सकता है, वह तो होकर ही रहती है। कुछ दिनों एक दिन जब युक्त पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उनकी खाद्य सामग्री में एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपने स्त्री का बाल मुड़ा देने के लिए नाई को बुलवाया। अपने स्वामी को नितांत क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी ने हजारों डांट फटकार सुनाई, परंतु स्त्री ने किवाड़ नहीं ही खोला। इतना सब हो जाने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर तुले ही रहे। स्त्री ने सोचा, अब इस प्रकार काम चलना कठिन दीख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करनी चाहिए। उसने एक आदमी को पोहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपने बहनोई के हठवादिता पर बड़ा खेद हुआ और उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बोरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह तत्क्षण बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े 2 पुस्तक पढ़ रहा था। अपने मित्र का संदेशा सुन उसे पास बुलाकर उसका कुशल समाचार पूछा। वह अपने बहन की दुर्दशा का आद्योपांत कारण बतलाकर बोला, मैं आपसे अपने बहन के उद्धार की तरकीब बूझने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोला, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जावो मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुंचता हूँ। उधर पंडित जी स्त्री के द्वार न खोलने पर क्रुद्ध होकर नौकरों से कहा, अभी बढ़ी को बुला लाकर दरवाजे को तोड़ डालो। इसी बीच वे चारों भी नंगधंग सिर खोले आ पहुंचे। इनके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी शवदाह का सब सामान लिए हुए आया और पंडित जी के पेन द्वार पर टिकठी बांधने लगा। उधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफनी याना प्रारंभ किया। जब पंडित जी ने चींचप्पड़ मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना पहले तुम्हें कफनियाए किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए।
इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर बादमियों की जमघट सी लग रही थी। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रहाई के लिए चारों सालों से अनुनय विनय करने लगे। उसकी स्त्री समीप की कोठरी से छिपकर सारी दुर्दशाएं देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्मसागर में गोते मारने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। पति की हंसी कराकर कुलटाएं भले ही प्रसन्न हो सकती हैं, परंतु पतिपरायणा नहीं। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी। भाइयों को बहन कहने पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हठधर्मी पर बड़ा पश्चाताप हुआ। इस स्वांग से बीरबल का अभिप्राय था कि पति के जीवितावस्था में स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था। पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छोड़वा और उनकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया। चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमानी करने के लिए टिकर है। धन्य है हमारी उन भारत ललनाओं को जो आने पर कठिन संकट उठाकर भी पतिव्रत की रक्षा करती हैं। ऐ देवियों, पति से कष्ट उठाकर भी पति सेवा करना तेरा ही काम है। अपने पति को कष्ट में देख भला तुम कैसे सहन कर सकती हो। पति को ईश्वर तुल्य मानकर पूजन करने वाली संसार प्रसिद्ध एकमात्र भारत ललना ही है। एक बार शहंशाह अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि बादशाह अकबर के दरबार में 2 महिलाएं रोती हुई पहुंची। उनके साथ में लगभग 2 या 3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थीं और साथ ही दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों शहर के बाहर रहती थीं, जिस कारण उन्हें कोई नहीं जाता था। इसलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली मां कौन है। अब अकबर बादशाह के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दें। इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका और तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक आ गई हो। बीरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक एक टुकड़ा दोनों माओं को दे देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है। वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी, लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो। यह बच्चा दूसरी महिला को दे दाएं। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है, लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली मां कौन है।
तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आंच भी नहीं आने देती, और यही हुआ। इससे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। साथ ही हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, और समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल आता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गईं। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो गई नहीं, सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गईं। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा, और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयनकक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक बार की बात है, सिंहल द्वीप का बादशाह दिल्लीधीश्वर से कुछ भीतर दो कूढ़ा करता था। एक दिन उसे नीचा दिखाने के अभिप्राय से एक वेश्या को कुछ सिखला पढ़ाकर दिल्ली भेजा। वह वारांगना महासुंदरी और नृत्य कला की पूर्ण पंडिता थी। उसने दिल्ली नगर में पहुंचकर एक बढ़िया मकान सड़क के चौराहे पर किराए में लिया और उसमें नित्य सायंकाल में श्रृंगार कर गायन वाद्य किया करती थी। तबला और सारंगी बजाने वाले भी सिंहल द्वीप ही से अपने साथ लाई थी। धीरे दो इसकी शोहरत नागरिकों में फैली। वे उसके पास अधिक संख्या में आने जाने लगे। वह किसी से कुछ नहीं लेती थी, बल्कि आगतों की बड़ी प्रीतिपूर्वक स्वागत करती थी। इसकी ऐसी प्रतिष्ठा सुनकर बादशाह के कितने दरबारी भी गुप्त रूप से उसके पास आए और उसकी आवभगत और कलावी शेषता से मुग्ध होकर लौटे। यह बात बड़े तेजी से अमीर गरीब के कानों तक फैल गई। जब बादशाह ने इस नवयवना वेश्या की प्रशंसा अपने दरबारियों के मुख से सुनी तो उसे भी उसको देखने की इच्छा हुई। वह उसके मकान पर नहीं जा सकता था, अतएव उसे अपने यहाँ बुलवाने का निश्चय किया। दूसरे दिन दीवान खाना खूब सजाया गया। उस कमरे में भारतवर्ष की एक से एक सजावट की वस्तुएं अपने दो करीने से सजाकर रख दी गई। दरबारियों के बैठने के लिए आसन भो खूब सजाकर लगाया गया। जब इस प्रकार से बादशाह ने अपने यहाँ तैयारी कर ली तो एक चपरासी द्वारा उस नवागत बारांगना को बुलावा भेजा।
वह भला कब नाही करने वाली थी, यह तो उसकी मनचाही बात थी। उसने बादशाह के दरबार में जाना सहर्ष स्वीकार किया। फिर सायंकाल में खूब सार श्रृंगार कर अपने सफरदाइयों को लिए हुए दरबार में दाखिल हुई। उसकी लुनाई से दिल्ली दरबार रोशन हो गया। बादशाह ने चपरासी भेजकर अपने सब दरबारियों को बुलवाया। वे बादशाह का निमंत्रण पाकर नवीन वेश्या का नृत्य देखने की इच्छा से आए। यह नायिका अपने रूप लावण्य और कला कौशल से कितनों को मोहित कर चुकी थी, फिर बादशाह क्यों न मुग्ध होता। उसने बड़ी निपुणता से लगातार 6-7 घंटों तक नृत्य गान किया। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। बादशाह ने भी मुक्तकंठ से प्रशंसा की। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया कि यह द्रव्योपार्जन के निमित्त यहाँ आई है, इसलिए इसको द्रव्याभूषण देकर संतुष्ट करना चाहिए। बादशाह दीवान से राय मिलाकर उसके लिए बहुत सी अशर्फिया और सुंदर 2 वस्त्र देने के लिए मंगवाया। वह उनको देखकर विनम्रता से बोली, पृथ्वीनाथ, मैं यह नृत्य गान आपको गुणग्राही समझकर किया है। मुझे अपना मन प्रसन्न करना अभीष्ट था, इनाम की चाहना नहीं है। बादशाह ने मन में सोचा, शायद इतने पारितोषिक को न्यून समझकर यह संतुष्ट नहीं हुई है, अतएव इसे कुछ और धन पाने की लिप्सा है। वह उस वेश्या से बोला, यदि तुझे और कुछ मांगने की इच्छा हो तो उसे भी मांग सकती हो। वेश्या ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे केवल एक वस्तु मांगने की इच्छा है, परंतु आप पहले वचनबद्ध हो तो मांगू। बादशाह कुछ सोच विचार के बाद बोला, मेरी घर की निजी वस्तुओं के अतिरिक्त जो कुछ मांगोगी तुझे दिया जाएगा। मैं अपनी बात एक बार कहकर फिर लौटाता नहीं हूँ। वह कुछ देर खामोश रहकर फिर बोलो, गरीब परवर, मैं आपके गद्दी पर पाखाना फिरने की इच्छा रखती हूँ। उस वेश्या की इस ढिठाई पर सब दरबारी सन्न हो गए। उसने खुल्लम खुल्ला बादशाह का अपमान किया था। बादशाह भीतर 2 बड़ा क्रोधित हुआ, परंतु चूंकि वचनबद्ध हो चुका था इसलिए प्रकट रूप से खामोश रहा। सबको बड़ा सोच हुआ। किसी की अकल काम नहीं करती थी। आखिर बीरबल से राय मिलाई गई। बीरबल ने बादशाह को ढाढ़स दिलाया। वह वेश्या लोगों को फुसफुस करते देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसके चेहरे पर हठात हंसी आने लगी। बीरबल बोला, इसको वचन दिया जा चुका है, इसलिए उसका पालन किया जाएगा। वेश्या बोली, मैंने पहले ही आपसे आज्ञा प्राप्त कर ली है, तब मांगा है। यदि नहीं कर दिया जाएगा तो मैं बिना उज्जर चली जाऊंगी। बीरबल उसे डांटकर बोला, हे वेश्या, तुझे ज्ञात होना चाहिए था कि यह दिल्लीधीश्वर का दरबार है और ये जगत बिजी बादशाह हैं। यहाँ पर आकर यह क्या गंदी बात मुंह से निकालती है। यदि तुझे मांगना ही था तो कोई अलभ्य वस्तु मांगती जिससे तू अजाचक हो जाती और तेरी कीर्ति देश देशांतर में फैलती। वह बोली, दीवान महोदय, मैंने जिस चीज को आपसे मांगा है, यदि उसे देना मंजूर हो तब तो देखें, नहीं तो इनकार करें। मैं अपने घर लौट जाऊंगी। आगा पीछा करने से क्या लाभ? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। बीरबल ने बादशाह से कहा, पृथ्वीनाथ, मैंने इस विदेशी वेश्या को आगा पीछा दिखलाकर बहुत कुछ समझाया, परंतु वह एक भी मानने को राजी नहीं है। वचन का पालन करना आवश्यक है, नहीं तो संसार में आपकी बड़ी अपकीर्ति फैलेगी। बादशाह ने बीरबल के मत को स्वीकार किया। तब कौल बीरबल ने वेश्या से कहा, बादशाह की आज्ञा है, तू अपना मनोभिषित पूर्ण कर ले, यानी गद्दी पर पाखाना कर ले। हाँ, एक बात याद रखना कि पाखाना के समय पेशाब न निकले। जो तू इस बात में जरा भी चूकेगी तो तुरंत जान से मार डाली जाएगी। अब तो उस भठियारिन के कान खड़े हो गए। कुछ देर तक आगा पीछा करती रही, फिर बादशाह को सलाम कर चुपके से चली गई।
उसका काम समाप्त हो गया, इसलिए वह अब दिल्ली शहर में टिककर निरर्थक समय खोना अच्छा नहीं समझती थी। डेरे पर पहुंचकर तुरंत स्वदेश लौटने की तैयारी कर सिंहलद्वीप चली गई। पहुंचकर दिल्लीधीश्वर के दरबार का सब समाचार यथातथ्य कहकर अपने राजा को सुनाया। वहां के लोग बीरबल की बुद्धि की सराहना करने लगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक बार की बात है, दिल्ली नगर में एक अति दरिद्री मनुष्य रहता था। उसकी हालत बड़ी अबतर थी। यहाँ तक कि अन्न मिलता तो वस्त्र नहीं, और यदि वस्त्र मिलता तो अन्न का ही अभाव रहता। उस मनुष्य को एक 8 वर्ष की कन्या थी, जो रूप रंग में भली और शरीर की सुडौल थी। एक दिन एक दुष्ट मनुष्य उस कन्या से मिला और उसे कुछ प्रलोभन देकर बहकाया। जब वह बालिका छोटी बुद्धि के कारण उसके बहकावे में आ गई तो वह उसे एक रंडी के घर ले जाकर बेच दिया। वेश्या के घर जाकर कन्या को सब उपभोग की सामग्रियां आसानी से मिलने लगीं। खाने के लिए हर समय नया नया और स्वादिष्ट पदार्थ मिलता था। ऐसे सुख के उपभोग में पड़कर कन्या अपने पिता को एकदम भूल गई। इधर बेचारा पिता अपनी कन्या के लिए बहुत हाय हाय किया और अपने भरसक उसकी बहुत खोजबीन की, परंतु जब उसका कहीं भी पता न चला तो लाचार होकर बैठ रहा। वेश्या ने उस कन्या को नृत्य गान की शिक्षा दिलवाकर उसे अपने फन में गुणाग्री बना दिया। वह धीरे धीरे सारे नगर में विख्यात हो गई। एक दिन ऐसी घटना घटी कि वह एक जगह महफिल में नाच रही थी और उसी बीच उसका पिता भी वहां पर जा पहुंचा। वह नाचने वाली कन्या को गौर करके देखा तो मालूम हुआ कि वह उसकी ही राम पियारी नामनी कन्या है। उसके बदन में काटो तो खून नहीं, परंतु उस समय छेड़खानी करने से अपना अपमान समझकर वह चुप मार गया और उस बेश्या का पूरा परिचय लेकर बादशाह के पास पहुंचा। जब बादशाह दरबार में आए तो अपना एक अर्जी दावा पेश किया। बादशाह उसे पढ़ने के लिए बीरबल को दिया। तब बीरबल उसे पढ़कर बादशाह को सुनाया। बादशाह ने वेश्या को उसकी लड़की के सहित तलब करने की आज्ञा दी। दूसरे दिन वेश्या कन्या के सहित दरबार में उपस्थित हुई। बीरबल बादशाह की अनुमति से निम्नलिखित प्रश्न किया, यह कन्या तुझे कहाँ से प्राप्त हुई है और इसका पिता कौन है? वेश्या तो वेश्या भला, वह कत्र की चूकने वाली थी, इनकी पंडिताई सब पर विदित है। वह घर से ही कन्या को भली भांति सिखा पढ़ाकर दरबार में लाई थी। उसने कहा, पृथ्वीनाथ, यह एक फकीर को कन्या है। जब यह बहुत छोटी थी तभी वह फकीर इसे मेरे हाथ बेच गया था। इसकी उम्र उस समय 2-3 वर्ष की थी। भली भांति बातचीत भी करना नहीं जानती थी। मेरे घर रहकर कई वर्षों के बाद अब सयानी हुई है। लालन पालन के अतिरिक्त और बहुत सा व्यय करके मैंने इसे शिक्षिता बनाया है। बीरबल ने उस कन्या से पूछा, क्यों री छोकरी, तू अपने माता पिता को जानती है? तेरा जन्म किस जगह हुआ था? लड़की बोली, ना सरकार, मैं तो अपने माता पिता की सूरत भी नहीं पहचानती। जब से होश संभाले हूँ तब से आज तक बराबर इन्हीं का साथ है और मैं इन्हीं को अपनी माँ जानती हूँ। बीरबल ने वेश्या से पूछा, तू इस लड़की का नाम जानती है? वेश्या बोली, हाँ, मैं इसको काशी के नाम से पुकारती हूँ। बीरबल ने कहा, अच्छा, अब आज तुम अपने घर जाओ, कल दरबार के समय फिर उपस्थित होना। दूसरे दिन बीरबल ने उससे पहले ही लड़की के पिता को तलब किया और उससे पूछा, क्या तुम अपने लड़की का असली नाम बतला सकते हो? पिता बोला, हाँ सरकार, मैं उसे सुभद्रा नाम से पुकारता हूँ। यह हमारे अड़ोस पड़ोस के सभी लोग जानते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बीरबल को उनके नाम के संबंध में और पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ी, इसलिए उसे वहीं तक रखा। इधर वेश्या भी समय पर उपस्थित हुई। इस मामले की
बड़ी शोहरत हो गई थी, इसलिए दोनों तरफ से बहुतेरे लोग फैसला सुनने के लिए आए। बीरबल ने चुपके से एक सिपाही को आज्ञा दी कि इस भीड़ में घुसकर सुभद्रा सुभद्रा कई बार पुकारा। जो कोई नाम को सुनकर कुछ भी संकुचित हो उसे पकड़कर मेरे पास हाजिर करो। सिपाही ने चिल्लाकर सुभद्रा को पुकारा। उसके पुकारते ही सब लोग सन्न हो गए, परंतु वह कन्या चुपके से खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। सिपाही बीरबल की आज्ञानुसार उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसके पास ले आया। वेश्या भी लड़की के साथ हो ली। बीरबल ने कन्या से पूछा, क्यों री? तेरा नाम तो काशी है न, फिर तू सुभद्रा के नाम से क्यों खड़ी हो गई? लड़की ने उत्तर दिया, सरकार, मेरे पिता मुझे सुभद्रा के नाम से ही पुकारते थे, अतएव सुभद्रा नाम के सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। बीरबल ने कहा, अभी तू कल अपने बयान में कह चुकी है कि मैं अपने पिता को नहीं जानती और आज इस प्रकार कहती है। वह लड़की चक्कर में आ गई और डरवश थरथर कांपने लगी। वेश्या बीच बीच में अपने वचन की पुष्टि के लिए बोलना चाहती थी, परंतु बीरबल ने उसको डांटकर रोक दिया। वे बोले, तू झूठी साबित हो चुको है क्योंकि तेरे बयानों में अंतर पड़ रहा है। मैं इस मिथ्या के बदले तुझे अभी दंड देता हूँ। यह कहकर बीरबल ने एक कर्मचारी से कुछ सांकेतिक भाषण किया। कर्मचारी आज्ञा पाते ही एक कोड़ा हाथ में लेकर सामने आया। उसे देखकर वेश्या डर गई और तुरंत अपना कसूर गर्दान लिया। वह बोलो, पृथ्वीनाथ, मैं इस कन्या को आज से 3-4 वर्ष पहले एक आदमी से खरीदा था। वह आदमी मुझे झांसा पट्टी पढ़ा, इसके बदले में काफी धन हड़प ले गया है। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। लड़की का पिता बीरबल के इशारे से अपनी कन्या के पास खड़ा हो गया। बीरबल ने उस लड़की से पूछा, क्या तू इस आदमी को पहचानती है? क्या इसकी शक्ल तेरे पिता से मिलती है? लड़की को डर उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि अगर झूठ बोलती हूं तो बोरबल बीच सभा में कोड़े लगवावेगे, अतएव सच बोलना ही अच्छा है। उसने कहा, हाँ हाँ, यही मेरे जन्मदाता पिता हैं। इतना कहकर वह अपने पिता के चरणों पर गिर पड़ी। पिता ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। बीरबल ने कहा, वेश्या, अब तेरे पास और कोई सफाई देने की बात नहीं रही। तू एक साथ ही 3 अपराधाधार में गिरफ्तार हुई है। पहला अपराध अवोध कन्या के फुसलाने का, दूसरा दास व्यवसाय को तरक्की देने का और तीसरा धोखा देने का है। इसलिए तुमको 7 वर्ष की सजा दी जाती है। वह सिपाहियों द्वारा तत्क्षण कैद कर ली गई और वे उसे लेकर कारागृह का मार्ग लिए। तब बीरबल उस वृद्ध पुरुष को समीप बुलाकर बोले, मैं तुम्हारी कन्या को तुम्हें देता हूँ, परंतु साथ ही इस बात की हिदायत भी करता हूँ कि अब यह लड़की तुम्हारे यहाँ न रह सकेगी। इसलिए तुम्हारो और इसकी इसी में भलाई है कि एक अच्छे बर की तलाश कर इसकी यथाशीघ्र शादी कर दो। बूढ़े मनुष्य ने दीवान की उचित सलाह को मानने का वचन दिया और उससे विदा हो अपनी कन्या के साथ खुशी दो घर लौट आया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 3 दोस्तों एक दिन बादशाह प्रफुल्लित चित्त हो अपने पुत्र को गोदी में लिए हुए खेला रहे थे। इसी बीच बीरबल भी वहां आ पहुंचा। बादशाह तुरंत पूछ बैठे, बीरबल, कोई लावे नर, पीर, बबरची, भिश्ती, खर? बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मैं कल इस सवाल का जवाब ढूंढ कर लाऊंगा। जब संध्या समय वह लौटकर घर जाने लगा तो रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसको 5 रुपए देकर बोला, देखो, कल तुम्हें 10 बजे मेरे साथ दरबार में चलना होगा। अपने खाने पीने का प्रबंध कर ठीक समय पर तैयार रहना। वह बोला, बहुत अच्छा, ताबेदार हर एक आज्ञाओं को अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार है। दूसरे दिन बीरबल ठीक समय पर उसे लेकर दरबार में हाजिर हुआ।
बादशाह ब्राह्मण को देखकर बीरबल का भावार्थ समझ गए और उससे पूछे, साबित करो कि इस मनुष्य में कल वाले चारों गुण विद्यमान हैं। बीरबल दोनों हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, यह पुजाते समय पीर होता है और ब्राह्मण के हाथ का बनाया भोजन सभी लोग खाते हैं। इस संबंध से बावर्च है, पौसरा चलाने का काम ब्राह्मण से लिया जाता है, इसलिए पानी पिलाते समय यह भिश्ती बन जाता है। परदेश में जाने पर इसी के सर बोझ भी लादा जाता है, इसलिए ऐसा काम करने से खर भी कहा जा सकता है। केवल एक ब्राह्मण को नौकर रखने से चारों काम आसानी से निकल आते हैं। पूजन के समय इसकी पैर पूजा कर पीर बना लीजिए। समय पर रोटी बनवाकर बबरची बनाइए। प्यास लगे तो इससे भिश्ती का काम कराइए, यानी वह पानी भी पिला देगा। और चाहे जब बोझा भी दुलवाकर खर का काम भी सुगमता से करा लीजिए, यानी यह उन समस्त चारों कामों को भली भांति कर सकता है। बादशाह बीरबल का उत्तर सुनकर मन में प्रसन्न हो मुस्करा दिए। बीरबल उस गरीब ब्राह्मण को 25 रुपए पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक रोज बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या यह बात सही है कि कारीगर लोग मालिक की आंखों में धूल झोंककर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं? इस विषय की लोगों में बराबर चर्चा सुनने में आती है। बीरबल ने कहा, पृथ्वी नाथ, यह तो आंख देखी और कान सुनी बात है। जो जिस काम को करता है वह उसमें पंडित हो जाता है। बादशाह ने फिर पूछा, तो क्या सुनार, लोहार, दर्जी पेशा के सभी चोर ही होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि सभी कारीगर चोर ही होते हैं, परंतु फिर भी कितनों की चोरी सबको विदित हो चुकी है। जैसे सुनार ही को लीजिए, इनके संबंध में लोगों का विश्वास है कि कोई चाहे कितनी ही इनकी चौकसी करे, परंतु ये येनकेन प्रकारेण माल में से चोरी कर ही लेते हैं। इनकी इस कला की चालाकी संसार में विख्यात है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया की बातें तो दरकिनारे रहीं, ये अपने माता पुत्री तथा बहनों के आभूषणों में से भी चोरी करते हैं। यदि कहीं चुराना भूल गए तो समझ लीजिए कि उस रात में उन्हें नींद हराम हो जाती है। ये कपट मुद्रा कर जब तक उसमें से कुछ माल निकाल न लेंगे, तब तक इनके पेट में चूहे कूदा करेंगे। इस संबंध की एक घटना मेरी आंखों के सामने भी घटी है, उस पर जरा विचार कीजिए। एक गांव में एक वृद्ध सुनार रहता था। बुढ़ापे के कारण वह सुनारी का काम नहीं कर सकता था, इसलिए विवश होकर दुकान में बैठा बंठा अपने एकलौते लड़के को सोनारी का काम सिखाया करता था। यदि लड़का कहीं चूक करता तो वह तुरंत उसकी भूल सुधरवा देता था। दैवयोग से उस वृद्ध सुनार की लड़की ससुराल से पीहर आई। उसे भी कुछ सोने के गहने बनवाए थे, अतएव अन्य जगह न देकर उसने अपने भाई से ही गहने बनवाना उत्तम समझा। उसका ख्याल था कि भाई के हाथ से बने हुए गहनों में फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे सुनारों का क्या विश्वास, वह अपना सब सोना भाई को देकर आप उसके पास बैठकर गहने बनवाने लगी। उसका बूढ़ा बाप भी वहीं दुकान में बैठा हुआ था। बूढ़े ने मन में अनुमान किया, जो मैं लड़के से प्रकट रूप में कहता हूँ तो लड़की सारी बातें जान जाएगी, और यदि नहीं कहता हूँ तो लड़का बहन के गहने सोचकर उसमें से चोरी नहीं करेगा। तब तो मेरे इस पेशे का नाम कलंकित होगा। वह अंगड़ाई लेता हुआ चोला, अरे राम, अपने लिए तो सभी एक समान हैं। ठग जाने ठग ही की भाषा, ताते उमा घटना घटी। लड़का बाप की हो चुका था। उसने अपने गुप्त करी राखा। बाली शिक्षा से धीरे धीरे पंडित पिता के कहने का भावार्थ समझ लिया, परंतु प्रकट रूप से पिता को कुछ उत्तर नहीं दिया। बूढ़े ने समझा कि शायद लड़के को मेरा सांकेतिक शब्द समझ में नहीं आया, अतएव रह रहकर वही पहले वाला शब्द पुनः पुनः कहने लगा।
लड़का दत्तचित्त हो अपनी बहन से बातें करता हुआ गहने गढ़ रहा था। पिता के बार बार के टोकारे से खींच कर बोला, पिताजी, आज आप इतना राम राम क्यों कह रहे हैं? अरे राम ने तो बहुत पहले ही लंका नगरी को लूट लिया था, अब उसमें रखा ही क्या है? अपने लाडले से ऐसा संतोषप्रद उत्तर पाकर वृद्ध गद हो गया और उसे अपने पुत्र पर बहुत भरोसा हुआ। वह लड़का कौवा से कबेला चतुर वालों कहावत पहले ही चरितार्थ कर सोने की एक गुली माल में से कपट कर राख में छिपा दिए था। इस घटना को सुनकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, कारीगर बड़े बजर बेहया होते हैं। वे अपने कला में जब तक चोरी करना नहीं जानते तब तक उनको अपने कारीगर होने में संदेह ही बना रहता है। आप इसे पक्का समझें कि जो जितना बड़ा कारीगर होता है वह उतना ही चोर भी होता है। यही इनकी विशेषता है कि माल चुरा लेते हैं और दूसरों पर इनका भेद प्रकट नहीं होने पाता। सुनार तो शास्त्रों द्वारा इस फन में विख्यात हैं। इनका नाम शास्त्रकारों ने पश्यतो हर बतलाया है। इसका भावार्थ यह है कि यह आंख के सामने ही चोरी करते हैं, परंतु देखने वालों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और ये वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।